नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एमसीक्यू की सुपरफास्ट सीरीज में। आज हम आपके लिए लेके हैं पावर पॉइंट के वो 50 क्वेश्चन जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे गए हैं। यस, जो प्रीवियस एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं जो पावर पॉइंट से रिलेटेड हैं, उनको आज हमने कवर किया है। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। मैं हूं सुनीत और आप देख रहे हैं कंप्यूटर गुरुजी चैनल। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एन इंडिविजुअल स्क्रीन इन ए स्लाइड शो इज कॉल्ड डैश। स्लाइड शो जब हम करते हैं एमएस पावर पॉइंट के अंदर, तो जो इंडिविजुअल स्क्रीन होती है, एक एक जो स्क्रीन आती है स्लाइड के अंदर, उसको क्या कहते हैं? क्या उस स्क्रीन को स्लाइड बोलते हैं या ऑब्जेक्ट बोलते हैं, डिजाइन बोलते हैं या नन ऑफ द अबव बोलते हैं? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हम देख लेते हैं फ्रेंड, दिस इज नोन एज स्लाइड। एन इंडिविजुअल स्क्रीन इन अ स्लाइड शो इज कॉल्ड स्लाइड। ओके, next question. Dash is an empty object on a new slide that reserve a space for the type of information you want to insert. किसी स्लाइड के अंदर कौन सी चीज जो होती है एक empty object कहलाता है। यहाँ पे स्पेस होती है, आप वहाँ पे जो है कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। क्या वो empty ऑब्जेक्ट जो होता है, क्या वो empty ऑब्जेक्ट जो होता है वो स्लाइड मास्टर होता है, प्लेस होल्डर होता है, डिजाइन टेम्पलेट होता है या नन ऑफ द अबव होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हम देख लेते हैं। राइट आंसर इज नोन एज ए प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर वो एक खाली जगह होती है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट होता है न्यू स्लाइड के ऊपर, जिसके अंदर स्पेस होती है कि आप कुछ भी जो है उसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है इंसर्ट करवा सकते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन उसमें लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश कंट्रोल द फॉर्मेटिंग फॉर ऑल द स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। अगर स्लाइड की प्रेजेंटेशन है तो उनके अंदर, पूरी स्लाइड्स के अंदर कोई भी आप चेंजेस करनी है, कोई भी आप फॉर्मेटिंग करनी है, उसको कौन कंट्रोल करता है? क्या उसको स्लाइड मास्टर कंट्रोल करता है, प्लेस होल्डर कंट्रोल करता है, डिजाइन टेम्पलेट कंट्रोल करता है, या इनमें से कोई भी नहीं? तो यहाँ पे राइट आंसर है फ्रेंड्स हमारा स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर की मदद से आप जो है पूरी स्लाइड्स को एट ए टाइम आप उनको जो है कंट्रोल कर सकते हैं, उनके अंदर कोई भी चीज़ इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आप उनके अंदर जो है शो करवा सकते हैं। तो इसके लिए भी हमने वीडियो बनाया हुआ है कि स्लाइड मास्टर को कैसे यूज़ करना है। आप हमारे वीडियोस में जाके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स। डैश इज अ प्री डिजाइंड मॉडल दैट कैन अप्लाई टू वन और ऑल द बैकग्राउंड स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन। किसी भी प्रेजेंटेशन के अंदर जो है सारी स्लाइड्स को या किसी एक स्लाइड्स की बैकग्राउंड जो स्लाइड्स होती हैं उसको अगर आपने कुछ भी उसके अंदर चेंजेस करनी है, कुछ भी चेंजेस अप्लाई करवानी है, तो प्री डिजाइंड मॉडल क्या होता है? स्लाइड मास्टर में होता है, प्लेस होल्डर में होता है, डिजाइन टेम्पलेट्स में होता है, या किसी में भी नहीं होता? यहाँ पे राइट आंसर फ्रेंड्स देख लेते हैं हम, डिजाइन टेम्पलेट। डिजाइन टेम्पलेट जो स्लाइड का हमें मिलता है उसके अंदर जो है प्री डिजाइंड ये सारी चीजें मिल जाती हैं बैकग्राउंड वाली। Next, the combination of title, text or content, placeholder and the arrangement on a slide is called dash. Okay, slides के अंदर जिसके अंदर combination of titles भी होता है, text भी होता है, content, place holder भी होता है, और ये सारा अरेंजमेंट जो है एक स्लाइड को होता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको स्लाइड मास्टर कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, डिजाइन टेम्पलेट कहते हैं, स्लाइड लेआउट कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर देखते हैं हम, दैट इज नोन एज स्लाइड लेआउट। A special effect used to introduce a slide during a slideshow is called dash. स्लाइड शो के दौरान एक स्पेशल इफेक्ट जो हम यूज करते हैं किसी भी स्लाइड को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? क्या उसको स्लाइड मास्टर कहते हैं, क्या उसको ट्रांजिशन कहते हैं, क्या उसको डिजाइन टेम्पलेट कहते हैं, या उसको स्लाइड लेआउट कहते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर फ्रेंड्स हम देखते हैं, दैट इज नोन एज ट्रांजिशन। ट्रांजिशन ऑफ स्लाइड्स उसको बोला जाता है, स्पेशल इफेक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट। द मूवमेंट ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स और ऑब्जेक्ट इन ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर आप टेक्स्ट की, ग्राफिक्स की या किसी ऑब्जेक्ट की, मीन्स टू से किसी फोटो की मूवमेंट करवाते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्लाइड मास्टर कहते हैं, एनिमेशन कहते हैं, डिजाइन टेम्पलेट कहते हैं, स्लाइड लेआउट कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट आंसर हमारे पास आ जाता है, दैट इज नोन एज एनिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉम्बिनेशन यूज ऑफ मोर देन वन मीडिया सच एज इमेज, साउंड, वीडियो एटसेट्रा इज नोन एज डैश। अगर आप स्लाइड्स के अंदर यूज करते हैं किसी भी मल्टीमीडिया को, बट उसके अंदर कॉम्बिनेशन है,
मोर देन वन मल्टीमीडिया, मतलब आप इमेज भी यूज़ कर रहे हो, साउंड भी यूज़ कर रहे हो और वीडियो भी यूज़ कर रहे हो, ऐसे आप मल्टीपल मल्टीमीडिया का किसी स्लाइड्स के अंदर यूज़ करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? क्या उसको स्लाइड मास्टर कहते हैं, ट्रांजिशन कहते हैं, डिज़ाइन टेम्पलेट कहते हैं या मल्टीमीडिया कहते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर फ्रेंड्स निकल के आता है, दैट इज नोन एज मल्टीमीडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS पावर पॉइंट इज डैश। MS पावर पॉइंट के अंदर अगर आप स्लाइड को जूम करते हैं तो मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना होता है? 100%, 200%, 300% या 400% होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा निकल के आता है 400%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज यूज्ड टू चेंज द डिज़ाइन एंड लेआउट ऑफ प्रिंटेड हैंडआउट। जो प्रिंटेड हैंडआउट होता है पावर पॉइंट के अंदर, उसके डिज़ाइन को और लेआउट को चेंज करने के लिए क्या चीज़ का यूज़ किया जाता है? स्लाइड शॉर्टर व्यू का यूज़ किया जाता है, स्लाइड मास्टर व्यू का यूज़ किया जाता है, हैंडआउट मास्टर का व्यू का यूज़ किया जाता है या नोट मास्टर व्यू का यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर फ्रेंड्स हम देख लेते हैं, दैट इज नोन एज हैंडआउट मास्टर व्यू। हैंडआउट मास्टर व्यू का यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द करंट स्लाइड एंड टोटल नंबर ऑफ स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। किसी भी प्रेजेंटेशन के अंदर कौन सी चीज़ है जो हमें बताती है कि ये करंट स्लाइड है या टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स है? तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, स्प्लिटर बार है, उसके बाद स्लाइड पेन है, स्लाइड इंडिकेटर है या नन ऑफ द अबव है? तो यहाँ पे राइट आंसर फ्रेंड्स हम देख लेते हैं, दैट इज नोन एज स्लाइड इंडिकेटर। ओके, नेक्स्ट, डैश व्यू इज यूज्ड टू इजीली रीअरेंज द स्लाइड्स। स्लाइड्स को इजीली रीअरेंज करने के लिए कौन सा व्यू हम यूज करते हैं? स्लाइड शॉर्टर व्यू यूज करते हैं, स्लाइड पेन या स्लाइड इंडिकेटर या नन ऑफ द अबव? तो यहाँ पे राइट आंसर निकल के आता है स्लाइड शॉर्टर व्यू। नेक्स्ट, विच इज यूज टू चेंज द डिजाइन एंड लेआउट ऑफ मास्टर स्लाइड। मास्टर स्लाइड का डिजाइन और लेआउट को चेंज करने के लिए क्या यूज किया जाता है? स्लाइड शॉर्टर यूज किया जाता है, स्लाइड मास्टर यूज किया जाता है, स्लाइड इंडिकेटर यूज किया जाता है, जहां स्लाइड पेन यूज किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर देखते हैं हम, दैट इज नोन एज स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर का यूज करते हैं हम डिजाइन एंड लेआउट को चेंज करने के लिए। नेक्स्ट, विच इज यूज टू डुप्लीकेट द करंट स्लाइड। आप जो है करंट स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए क्या यूज करते हैं? कंट्रोल के, कंट्रोल L, कंट्रोल M या कंट्रोल D? तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारे पास कंट्रोल D। कंट्रोल और D, आप जो है कंट्रोल को प्रेस करके जब D प्रेस करते हैं तब आप जो है करंट स्लाइड को डुप्लीकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच इज यूज टू डिस्प्ले ओनली द स्लाइड यू सिलेक्टेड। क्या यूज किया जाता है डिस्प्ले करवाने के लिए उस स्लाइड को जो आपने सेलेक्ट की हुई है? ओके, क्या उसके लिए फ्रॉम बिगिनिंग जो है वो यूज किया जाता है, फ्रॉम करंट स्लाइड यूज किया जाता है या कस्टम स्लाइड शो यूज किया जाता है या नन ऑफ द अबव? तो यहाँ पे राइट आंसर निकल के आता है, दैट इज नोन एज कस्टम स्लाइड शो। नेक्स्ट, विच इज यूज टू एक्टिवेट द पेन टूल ड्यूरिंग द स्लाइड शो। अगर स्लाइड शो के दौरान आपको पेन टूल जो है यूज करना है तो उसके लिए क्या कमांड है? कंट्रोल K है, कंट्रोल L है, कंट्रोल N है या कंट्रोल P है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हम देख लेते हैं, दिस इज नोन एज कंट्रोल P। अगर आप कंट्रोल P प्रेस करते हो तो आप जो है पेन को यूज कर सकते हैं स्लाइड के अंदर, जैसे कि मैंने अभी कंट्रोल P किया है तो ये देखिए यहाँ पे मैं पेन को यूज कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट, अ व्यू इन पावर पॉइंट for working on the speaker note page include placeholder for slideshow note is called dash। जो व्यू होता है पावर पॉइंट के अंदर जिसके अंदर हम वर्किंग करवाते हैं स्पीकर नोट पेज को हम वर्किंग कराते हैं, जिसके अंदर कोई भी चीज़ बोली जाती है, कोई भी वॉइस उसके अंदर इंसर्ट की जाती है, इंक्लूडिंग द प्लेस होल्डर फॉर द स्लाइड शो के अंदर, तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है? क्या उसको स्लाइड शॉर्टर कहा जाता है, स्लाइड मास्टर कहा जाता है, नोट पेज व्यू कहा जाता है या कस्टम स्लाइड व्यू कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हम देखते हैं, द राइट आंसर इज नोट पेज व्यू। उसको हम नोट पेज व्यू कहते हैं। नेक्स्ट, विच इज यूज टू चेंज केस ऑफ लेटर्स इन अ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के अंदर अगर आपने स्मॉल टू कैपिटल या कैपिटल टू स्मॉल लेटर्स में चेंज करना है तो क्या यूज किया जाता है? शिफ्ट F1, शिफ्ट F2, शिफ्ट F3 या शिफ्ट F4? तो कौन सी कमांड यूज की जाती है उसके लिए हम देख लेते हैं राइट आंसर, दैट इज नोन एज शिफ्ट F3। नेक्स्ट, अ पेन दैट प्रोवाइड ए स्पेस टू ऐड द नोट्स एंड इंफॉर्मेशन टू हेल्प यू विद प्रेजेंटेशन इज नोन एज डैश।
प्रेजेंटेशन के अंदर आपकी हेल्प के लिए अगर आपने कोई नोट ऐड करना है या कोई इंफॉर्मेशन स्लाइड में ऐड करनी है तो उस पेन को मीन्स टू से कि उस स्पेस को क्या कहा जाता है? क्या उसको नोट्स पेन कहा जाता है, स्लाइड पेन कहा जाता है, स्लाइड इंडिकेटर कहा जाता है या स्लाइड मास्टर कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हम देख लेते हैं, दिस इज नोन एज नोट्स पेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड? अगर हम न्यू स्लाइड इंसर्ट करते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? कंट्रोल के, कंट्रोल एल, कंट्रोल एम या कंट्रोल एन? तो यहाँ पे राइट आंसर निकल के आता है, दैट इज नोन एज कंट्रोल एम। ऐसा क्वेश्चन जो है कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, बहुत बार जो है एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इन सारे क्वेश्चंस को आपने रिवाइज कर लेना अच्छे से। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी रहता है तो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। ओके, नेक्स्ट, what is the shortcut key to switch between outline and thumbnail pane? जो आउटलाइन एंड थंबनेल पेन होता है उसके बीच में जो है उसको स्विच करना है, आपने चेंज करना है आउटलाइन से थंबनेल में या थंबनेल से आउटलाइन में। तो कौन सी शॉर्टकट की आप यूज करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट टैब यूज करते हैं, कंट्रोल अल्टर टैब यूज करते हैं या कंट्रोल अल्टर GR टैब यूज करते हैं या कंट्रोल फंक्शन टैब यूज करते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा निकल के आता है, दैट इज नोन एज कंट्रोल शिफ्ट टैब। ओके, नेक्स्ट, विच इज यूज टू प्रमोट अ पैराग्राफ इन एन आउटलाइन? किसी भी आउटलाइन के अंदर अगर आपने पैराग्राफ को प्रमोट करना है तो कौन सी चीज यूज की जाती है? अल्टर शिफ्ट लेफ्ट एरो, अल्टर शिफ्ट राइट एरो, अल्टर शिफ्ट अप एरो, अल्टर शिफ्ट डाउन एरो? तो यहाँ पे राइट आंसर फ्रेंड्स हम देखते हैं, दैट इज नोन एज अल्टर शिफ्ट लेफ्ट एरो। तो यहाँ पे राइट आंसर फ्रेंड्स हम देख लेते हैं, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अल्टर शिफ्ट एंड लेफ्ट एरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रन अ प्रेजेंटेशन? अगर किसी प्रेजेंटेशन को आपने रन करना है तो कौन सी शॉर्टकट की से आप डायरेक्टली उसको रन कर सकते हैं? F2, F3, F4 या F5? तो यहाँ पे राइट आंसर निकल के आता है, दैट इज नोन एज F5। नेक्स्ट, विच इज यूज्ड टू डिमोट अ पैराग्राफ इन एन आउटलाइन? अगर किसी पैराग्राफ को आपने आउटलाइन के अंदर डिमोट करना है तो कौन सी कमांड यूज की जाती है? क्या वो अल्टर शिफ्ट लेफ्ट एरो है, अल्टर शिफ्ट राइट एरो है, अल्टर शिफ्ट अप एरो है या अल्टर शिफ्ट डाउन एरो है? तो यहाँ पे राइट आंसर फ्रेंड्स आता है हमारा अल्टर शिफ्ट राइट एरो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सेंटर पैराग्राफ? किसी भी पैराग्राफ को अगर आपने सेंटर में करना है, जो भी आपने लिखा है स्लाइड के ऊपर, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एफ? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सी निकल के आती है? दैट इज नोन एज कंट्रोल प्लस ई। ओके, नेक्स्ट, विच इज यूज टू डिस्प्ले द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स? अगर आपने स्लाइड के अंदर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स जो है डिस्प्ले कराना है तो आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हो? कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल शिफ्ट एफ, बोथ द ए एंड बी या दोनों में से कुछ नहीं? तो यहाँ पे राइट आंसर फ्रेंड्स हम देख लेते हैं, दोनों ही आप यूज कर सकते हो, बोथ द ऑप्शन ए एंड बी। कंट्रोल प्लस टी भी आप कर सकते हो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ भी आप प्रेस कर सकते हो, दोनों में आपका जो है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। नेक्स्ट, विच की इज यूज टू इरेज पेन टूल ड्राइंग ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन? अगर आप प्रेजेंटेशन के दौरान पेन टूल से कुछ ड्रॉ करते हो तो उसको इरेज करने के लिए कौन सी जो है शॉर्टकट की आप यूज करते हो? F, G, R या E? कौन सी आपकी यूज करते हो? दैट इज नोन एज E। E प्रेस करते हो तो कुछ भी जो आपने लिखा हुआ है वो तुरंत मिट जाएगा। ओके, नेक्स्ट, विच इज यूज टू चेंज द पेन टू पॉइंटर ड्यूरिंग ए प्रेजेंटेशन? अगर आप प्रेजेंटेशन के दौरान पेन को चेंज करके पॉइंटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कौन सी आप जो है शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं? कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस सी या कंट्रोल प्लस ए? तो उसके लिए राइट आंसर देखते हैं, दैट इज ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस ए। ओके, नेक्स्ट, विच इज यूज टू टर्न ऑफ द पेन टूल ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन? अगर प्रेजेंटेशन के दौरान आपने पेन टूल जो होता है उसको टर्न ऑफ करना है, पेन आप यूज कर रहे हैं उसको आपने टर्न ऑफ करना है, तो कौन सी आप जो है की यूज करते हैं? शिफ्ट, एस्केप, डिलीट या एंड? तो यहाँ पे राइट आंसर निकल के आता है, दैट इज नोन एज एस्केप। खाली आपको एस्केप प्रेस करना है, आपका पेन टूल जो है वो टर्न ऑफ हो जाएगा। व्हाट इज द की टू मेक द स्क्रीन गो वाइट ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन के दौरान अगर आपने स्क्रीन को वाइट करना है तो कौन सी की यूज करते हैं? क्या F की यूज करते हैं, M की यूज करते हैं, R या W? कौन सी की यूज करते हैं? तो राइट आंसर हम देख लेते हैं, दैट इज नोन एज W की। ओके, अ स्लाइड दैट डिस्प्ले एट द एंड ऑफ द स्लाइड
presentation indicating the end of the slideshow is known as dash. जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं पावर पॉइंट के अंदर तो वहाँ पे लास्ट में जो स्लाइड शो होती है दैट इज नोन एज एंड ऑफ द स्लाइड शो. तो उसको क्या कहा जाता है, उस डिस्प्ले को क्या कहा जाता है? ब्लैक स्लाइड कहा जाता है, एंड स्लाइड कहा जाता है, व्हाइट स्लाइड कहा जाता है या ब्लू स्लाइड कहा जाता है. यहाँ पर राइट आंसर आता है फ्रेंड्स, दैट इज नोन एज ब्लैक स्लाइड उसको कहा जाता है. नेक्स्ट, विच इज यूज टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स. ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए क्या यूज किया जाता है? Ctrl+T, Ctrl+U, Ctrl+F, Ctrl+O. तो ओपन करने के लिए डायलॉग बॉक्स को जो Ctrl+ क्या यूज किया जाता है? Ctrl+O फॉर ओपन. Ctrl+O ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. स्लाइड दैट आर एडजेसेंट टू ईच अदर इन अ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड डैश. प्रेजेंटेशन के अंदर जो स्लाइड एक दूसरे के पास होती हैं उनको क्या कहा जाता है? कॉन्टिजियस स्लाइड्स बोला जाता है, बॉर्डरिंग स्लाइड्स बोला जाता है, नेबरिंग स्लाइड्स बोला जाता है या एडजॉइनिंग स्लाइड बोला जाता है. तो यहाँ पे राइट आंसर निकल के आता है, दैट इज नोन एज कॉन्टिजियस स्लाइड्स उसको कहा जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज्ड टू मूव द कर्सर टू एंड ऑफ प्रेजेंटेशंस. कर्सर को प्रेजेंटेशन के एंड में लाने के लिए कौन से शॉर्टकट हम यूज करते हैं? क्या कंट्रोल पेज डाउन है, कंट्रोल डिलीट है, कंट्रोल होम है या कंट्रोल एंड है? तो यहाँ पे राइट आंसर निकल के आता है, दैट इज ऑप्शन डी, कंट्रोल एंड. विच इज डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्ट दैट परफॉर्म ऑन द स्लाइड व्हेन वी क्लिक द माउस. जब आप स्लाइड के ऊपर माउस से क्लिक करते हैं तो वहां पे जो एक्शन होता है उस ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है? क्या उस एक्शन को हम ट्रिगर कहते हैं, उस एक्शन को हम वीडियो कहते हैं, उस एक्शन को हम इंटरप्ट कहते हैं या इनमें से कुछ भी नहीं कहते? तो यहाँ पे राइट आंसर फ्रेंड्स आता है, दैट इज नोन एज ट्रिगर. उसको क्या कहते हैं? ट्रिगर कहते हैं जब आप माउस जो है क्लिक करते हैं स्लाइड के ऊपर. नेक्स्ट, विच इज यूज टू क्लोज द प्रेजेंटेशन. अगर प्रेजेंटेशन को क्लोज करना है तो कौन सी आप शॉर्टकट कीज यूज करते हैं? Ctrl+T, Ctrl+U, Ctrl+F या Ctrl+W. तो यहाँ पे राइट आंसर निकल के आता है, दैट इज नोन एज Ctrl+W. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ओपन अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन. अगर एक नई ब्लैंक प्रेजेंटेशन आपने ओपन करनी है तो डायरेक्टली आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करोगे? Ctrl+T, Ctrl+N, Ctrl+M या Ctrl+W. तो यहाँ पे राइट आंसर आता है Ctrl+N. Ctrl+N जब आप प्रेस करते हैं तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन आपकी ओपन हो जाती है. नेक्स्ट, विच टैब शो अ टेक्स्ट ओनली डिस्प्ले ऑफ ईच स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशंस के अंदर हर एक स्लाइड के अंदर जो टेक्स्ट है सिर्फ उसी को डिस्प्ले करवाया जाता है. कौन से टैब से? लेआउट से, क्विक एक्सेस टूल बार से, आउटलाइन से या नन ऑफ दीज. तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा निकल के आता है, दैट इज नोन एज आउटलाइन. नेक्स्ट, विच टर्म रिफर टू बॉक्सेस दैट होल्ड द टेक्स्ट और द ऑब्जेक्ट ऑन ए स्लाइड. स्लाइड के अंदर ऐसा बॉक्स जो टेक्स्ट जिसके अंदर होता है या कोई भी ऑब्जेक्ट फोटो उसके अंदर होता है जिस बॉक्स के अंदर, उसको क्या कहा जाता है? प्लेस होल्डर कहा जाता है, क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है, आउटलाइन कहा जाता है या नन ऑफ दीज. तो यहाँ पे राइट आंसर आता है प्लेस होल्डर. उस बॉक्स को प्लेस होल्डर कहा जाता है जो होल्ड करता है टेक्स्ट को या ऑब्जेक्ट को स्लाइड के अंदर. नेक्स्ट, विच कमांड इज यूज्ड टू इंसर्ट द स्लाइड फ्रॉम वन प्रेजेंटेशन इनटू अनदर प्रेजेंटेशन. एक प्रेजेंटेशन से दूसरी प्रेजेंटेशन के अंदर अगर हमने स्लाइड को इंसर्ट करना है तो कौन सी कमांड यूज की जाती है? क्या मूव स्लाइड है, रीयूज स्लाइड है, रिसाइकलिंग स्लाइड है या नन ऑफ दीज. तो यहाँ पे राइट आंसर आता है रीयूज स्लाइड्स. व्हाट इज विजुअल इफेक्ट इन फॉर्म ऑफ मूवमेंट फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर ड्यूरिंग ए प्रेजेंटेशन. अगर हम स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन करवा रहे हैं तो मूवमेंट्स जो होती है एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के अंदर विजुअल इफेक्ट्स की, उसको क्या कहा जाता है? उसको ट्रांजिशन कहा जाता है, एनिमेशन कहा जाता है, इफेक्ट ऑप्शन कहा जाता है या नन ऑफ दिस. तो यहाँ पर राइट आंसर आता है ट्रांजिशन. नेक्स्ट, विच ग्रुप ऑन द इंसर्ट रिबन कंटेन द कमांड टू इंसर्ट ए चार्ट इनटू स्लाइड्स. पावर पॉइंट में अगर आपने स्लाइड के अंदर चार्ट इंसर्ट करना है तो इंसर्ट जो ऊपर वाली ऑप्शन रहती है, इंसर्ट ग्रुप के अंदर कौन सी कमांड के थ्रू आप चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं स्लाइड के अंदर? क्या इलस्ट्रेशन कमांड होती है, लिंक होती है, टेक्स्ट होती है या मीडिया क्लिप होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा आ जाता है
एलिस्ट्रेशन जो होती है वो ऑप्शन आती है इंसर्ट के अंदर। जैसे आप फाइल है, फाइल के बगल में इंसर्ट आता है, उसको जैसे आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पे इलस्ट्रेशन आता है। इलस्ट्रेशन के ऊपर आप क्लिक करके जो है इंसर्ट कर सकते हैं चार्ट को स्लाइड के अंदर। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द कमांड टू चेक द स्पेलिंग ऑन ए स्लाइड? कौन सी ऑप्शन के अंदर वो कमांड आती है जिसके द्वारा आप जो है स्पेलिंग चेक कर सकते हो स्लाइड के? क्या वो इंसर्ट कॉलम में आती है, या डिज़ाइन में आती है, रिव्यू में आती है, या व्यू में आती है? तो वो कमांड कहाँ पे आती है? राइट आंसर हमारा निकल के आता है फ्रेंड्स, दैट इज नोन एज ऑप्शन सी, रिव्यू के अंदर आती है वो कमांड। स्लाइड दैट आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर इन अ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड डैश। वो स्लाइड्स जो एक दूसरे के पास नहीं होती है पावर पॉइंट की स्लाइड प्रेजेंटेशन के अंदर, उनको क्या कहा जाता है? क्या उनको कंटीजियस स्लाइड्स कहा जाता है, नॉन कंटीजियस बोला जाता है, नेबरिंग बोला जाता है, या एडजॉइनिंग बोला जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर निकल के आता है, दैट इज नोन एज नॉन कंटीजियस स्लाइड्स। ओके, नेक्स्ट, द प्राइमरी एडिटिंग व्यू वेयर यू राइट एंड डिजाइन योर स्लाइड इज नोन एज डैश। जो प्राइमरी एडिटिंग व्यू होता है पावर पॉइंट के अंदर, यहाँ पे आप जो है नई चीज़ लिख भी सकते हो या डिज़ाइन कर सकते हो अपनी स्लाइड को। उसको क्या कहा जाता है? उस प्राइमरी व्यू को क्या कहा जाता है? नॉर्मल व्यू कहा जाता है, नोट पेज व्यू कहा जाता है, स्लाइड मास्टर व्यू कहा जाता है, नोट मास्टर व्यू कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर निकल के आता है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, दैट इज नोन एज नॉर्मल व्यू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर डिजाइन टू रिड्यूस द फॉन्ट साइज टू फिट टेक्स्ट इन द करंट प्लेस होल्डर? ओके, करंट प्लेस होल्डर, यहाँ पे भी आप लिख रहे हो, आपका टेक्स्ट का साइज है उसको आपने फिट करना है, फिट टेक्स्ट मतलब करना है आपको। ऐसे फीचर को कौन सी ऑप्शन में आपको ये फीचर मिलता है? क्या वो ऑटो फिट में मिलता है, ऑटो फॉर्मेट में मिलता है, ऑटो करेक्ट में मिलता है, या ऑटो एक्शन बटन में मिलता है? तो यहाँ पे राइट आंसर निकल के आता है, दैट इज नोन एज ऑटो फिट। ऑटो फिट के अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टूल विच यू can use to connect to a web page, file, email address or slide is called and dash। ऐसा एक टूल जिसको आप यूज़ कर सकते हो कि आपकी पावर पॉइंट की स्लाइड के अंदर आप वेब पेज को कनेक्ट कर सको, फाइल्स को कनेक्ट कर सको, ईमेल एड्रेसेस को आप कनेक्ट कर सको, या दूसरी स्लाइड्स को भी आप उसमें कनेक्ट कर सको। ऐसे टूल को क्या कहा जाता है? ऑटो फिट, ऑटो फॉर्मेट, ऑटो करेक्ट, या एक्शन बटन? उसको क्या कहते हैं? राइट ऑप्शन हमारी है ऑप्शन डी, दिस इज नोन एज एक्शन बटन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप इज यूज टू इंसर्ट मूवी फ्रॉम अ फाइल, और CD और क्लिपबोर्ड? ओके, अगर आपने स्लाइड के अंदर मूवी इंसर्ट करना है तो कौन सी ऑप्शन यूज की जाती है? क्या आउटलाइन ऑप्शन है, स्लाइड पेन ऑप्शन है, मीडिया क्लिप ऑप्शन है, या एक्शन बटन है? तो यहाँ पे राइट आंसर निकल के आता है, दैट इज नोन एज मीडिया क्लिप। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट इज यूज टू शो और हाइड द ग्रिड्स? अगर आपने स्लाइड के अंदर ग्रिड्स को हाइड करवाना है या ग्रिड्स को शो करवाना है तो कौन सा शॉर्टकट आप यूज करते हैं? शिफ्ट प्लस F9, कंट्रोल प्लस F9, अल्टर प्लस F9, या नन ऑफ द अबव? तो यहाँ पे राइट आंसर निकल के आता है शिफ्ट प्लस F9। 50 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच इज यूज टू रिटर्न टू द फर्स्ट स्लाइड ड्यूरिंग द स्लाइड शो? अगर आप स्लाइड शो चला रहे हैं तो उसमें से आपने फर्स्ट स्लाइड के ऊपर आना है तो कौन सी जो है ऑप्शन आप यूज करते हो? 1 प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस 1 प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस 1 प्लस एंटर, या कंट्रोल प्लस 1? तो यहाँ पे राइट आंसर निकल के आता है फ्रेंड, दैट इज नोन एज 1 प्लस एंटर। सो इस प्रकार फ्रेंड्स आपने 50 MCQ क्वेश्चंस वो पढ़े हैं आज जो प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे गए हैं। हमारी टीम ने इसके पीछे बहुत हार्ड वर्क किया है। आपका एक लाइक जो है उनको काफी मोटिवेट करेगा। सो इस वीडियो को देखने के बाद लाइक जरूर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको जस्ट सब्सक्राइब के ऊपर जो है टच करना है, साथ में बेल आइकन आता है उसको जरूर दबाना है, सो दैट जब भी हम वीडियो डालें तो आपको उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप ऑन वाचिंग कंपनी चैनल। जय हिंद, जय भारत।